दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि उम्र के साथ आपके लिंग में क्या क्या बदलाव आते हैं। देखिए, जैसे उम्र के साथ साथ हमारे चेहरे पे, हमारे स्किन में, हमारे बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाता है, ठीक वैसे ही उम्र के साथ साथ आपके प्राइवेट ऑर्गन में भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और ये जो बदलाव है वो कब नॉर्मल है, कब नॉर्मल है और कौन से बदलाव किस सिचुएशन पे ज़रूरी भी है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, शॉर्ट होगी बट इन्फॉर्मेटिव होगी। देखिए, काफ़ी सारे पुरुष होते हैं जो समय के साथ साथ, एज के साथ साथ वो अपने प्राइवेट ऑर्गन में श्रिंकेज को पाते हैं, यानी कि वो अपने साइड को देखते हैं कि धीरे धीरे वो छोटा हो रहा है। इसके पीछे कुछ नॉर्मल रीज़न होता है। सबसे पहला एजिंग। देखिए, जब आपकी एज होने लगती है ना, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके साथ साथ जो नर्व्स हैं, जो वेन्स हैं, वो भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका जो साइज है वो भी छोटा पड़ने लगता है। वजह यही होती है कि आपके प्राइवेट ऑर्गन के अंदर ना तो कोई हड्डी है ना कुछ और, उसके अंदर वेन्स हैं, नर्व्स हैं, स्पॉन्ज टिश्यूज हैं, जहाँ पे ब्लड सप्लाई होने की वजह से आपका इतना तो साइज इतना हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, कम उम्र में यानी कि 20, 25, 30, 35, 40 साल की उम्र तक भी ये जो साइज होती है वो जितना आपका होना चाहिए था 100% उतना ही होता है। फिर धीरे धीरे आपको अपना साइज जो है वो छोटा दिखने लगता है, और ये नॉर्मल है एंड आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इससे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 45 क्रॉस कर चुकी है, 50 क्रॉस कर चुका है, पर मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मैं अभी भी 1 घंटा भाग सकता हूँ, तो फिर मेरा साइज क्यों छोटा हो रहा है। देखिए, भले ही आप स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो हेल्दी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो बॉडी के फंक्शनिंग है वो नेचुरली आगे ना बढ़े। बट अगर आप 25, 30, 40 के हो, उसके अंडर हो, और फिर भी आपको श्रिंकेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि 30-35 तक किसी भी पुरुष का टेस्टोस्टेरोन लो नहीं होता। हाँ, अगर किसी को कोई बीमारी है, कम उम्र में बीमारी पकड़ ले रही है, हार्ट की प्रॉब्लम पकड़ ले रही है, या फिर शुगर, थायराइड या फिर ब्लड प्रेशर पकड़ रहा है, तो उस केस में ये डिजीज़ जो है वो बॉडी में ब्लड फ्लो को कम कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देता है, और जिसकी वजह से फिर श्रिंकेज की प्रॉब्लम आती शुरू हो जाती है और टेस्टोस्टेरोन का भी प्रोडक्शन कम होने लगता है। काफ़ी सारे पुरुष हैं जिनको एजिंग के साथ साथ सेंसेशन में कमी आनी शुरू हो जाती है, यानी कि जब वो 20-25 के थे तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी वो महसूस करते थे, मतलब कि सोचने पर ही उनका प्रिकम निकलना शुरू हो जाता था। और आज के डेट पे ऐसा हो रहा है कि 10-15 मिनट करने के बाद भी उनको वो सेंसिटिविटी महसूस नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो तुरंत डिस्चार्ज करे या फिर उस लेवल पे करे। इसके पीछे वजह भी आपके बॉडी के हार्मोन्स होते हैं। उम्र आते आते या तो सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर इतनी कम हो जाती है कि लेट डिस्चार्ज होता है। ये भी उम्र बढ़ने के साथ साथ नॉर्मल है, यानी कि 50 तक आते आते ये नॉर्मल है। पर ये प्रॉब्लम अगर आपको कम उम्र में दिखे तो ये नॉर्मल नहीं होता। हो सकता है कि आपको हाइपर सेंसिटिविटी या फिर सेंसेशन की प्रॉब्लम हो रही है, और किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मुसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मुसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तीसरा होता है ढीलापन की समस्या। जाहिर सी बात है, सभी चाहेंगे कि उनका जो साइज है वो कड़क हो, एकदम हार्ड हो, लोहे जैसा सख्त हो, बट ये भी उम्र के साथ साथ अपना दम दिखाई देती है। यानी कि 45-50 आते आते फिर उनको ढीलेपन की शिकायत शुरू हो जाती है। यानी कि पहले जो 100% कड़क हुआ करता था, अब उनके सिर्फ 50% मिलता है। पहले जो एंगल था वो इस तरीके से था, अब वो एंगल इस तरीके से हो गया है, यानी कि उस तरीके से तनाव आता ही नहीं है। ये भी उम्र के साथ साथ आम बात है, क्योंकि उम्र के साथ साथ फिर जो नसें हैं, वेन्स हैं, वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, उस तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होता। तो दोस्तों, उम्र के साथ साथ ढीलापन भी नॉर्मल है। बट वही बात, अगर आपको कम उम्र में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है
तो आप ज़रूर किसी अच्छे से कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। हार्ट की समस्या होने पर भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, या फिर टेस्टोस्टेरोन की कमी से भी होती है। बहुतों को डिप्रेशन आने पर ऐसा प्रॉब्लम होता है जो वो समझ भी नहीं पाते। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी ऐसी समस्याएं हो सकती है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता। तो इसीलिए कमर में ऐसी प्रॉब्लम होने पर अच्छे से यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज सीमन में पतलापन। जी हाँ, बहुत सारे लड़के हैं जो ये नोटिस कर रहे होंगे कि पहले उनका सीमन जो है वो काफी गाढ़ा था, ठीक था, दही जैसा था, अब बिल्कुल पतलापन उनको महसूस हो रहा है, पानी जैसा लग रहा है। कमर में अगर आप ऐसा फेस कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता। हो सकता है कि आपको मतलब ये स्पाइनल फ्लूइड है वो चीज़ क्रिएट नहीं हो रहा, प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन या फिर कोई प्रॉब्लम, और इसके साथ साथ अगर स्पर्म प्रोडक्शन में कोई दिक्कत, ये समस्या का कारण हो सकता है कम उम्र में। इसीलिए यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अदरवाइज वंस अगेन उम्र के साथ साथ ये भी नॉर्मल होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, और यही हार्मोन जो होते हैं वो स्पाइनल फ्लूइड बनाने में मदद करवाता है। तो इसीलिए टेस्टोस्टेरोन की कमी आपके सीमेन को पतला करने के लिए जिम्मेदार होता है। और उम्र के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन घटेगा, ये भी आम बात है। मोटा मोटी यही बात है कि आप जितने लंबे समय तक अपने हेल्थ पे ध्यान रखोगे, आपकी हेल्थ को ठीक ठाक रखोगे, आप हेल्दी रहोगे, आपका खान पान, आपको बैड हैबिट से जितना अपने आप को दूर रखोगे, ये सारी समस्याएं उतना आप देर से महसूस करोगे। और जितना आप अपने शरीर के ऊपर अत्याचार करोगे, उसको मतलब कि बर्बाद करोगे, उतना इन सारी चीज़ों से आप भी बर्बादी की तरफ ही जाओगे। क्योंकि हमारी बॉडी एक इंजन है, अगर उसमें कचरा भरता रहेगा तो फिर इंजन का काम भी कम होता रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।